आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख कर लेते हैं। चीन में फैल रहा HMVP यानी ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस संक्रमण भारत तक पहुंच गया है। भारत में HMVP के अब तक करीब आपको बता दें 6 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। तो कर्नाटक और तमिलनाडु में 2-2 बच्चे इसमें संक्रमित पाए गए हैं, जबकि बंगाल, गुजरात में 1-1 बच्चा संक्रमित हुआ है। HMVP केस मिलने के बाद अलर्ट जारी किया गया है। इसी बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि HMVP पहले से ही भारत सहित दुनिया भर में प्रचलन में है। इससे जुड़ी सांस संबंधी बीमारियों के मामले कई देशों में सामने आए हैं। वहीं ICMR और IDSP नेटवर्क के मौजूदा आंकड़ों के आधार पर देश में इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारियां, गंभीर सांस लेने वाली बीमारियों के मामलों में कोई असामान्य वृद्धि नहीं हुई है। तो ताजा अपडेट ले लेते हैं हमारे साथ हमारे संवाददाता अमरीश पांडे जुड़ चुके हैं। अमरीश, हम देख रहे हैं कि जो संख्या है वो कहीं ना कहीं भारत में भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। पहले 4 मामले सामने आए थे, लेकिन अब 2 और मामले बढ़ चुके हैं। तक 2 कंफर्म मामले थे, शाम तक आते आते 6 कंफर्म मामले हो गए, यानी कि HMPV का जो है भारत में दस्तक हो चुकी है और इसके मामले धीरे धीरे बढ़ते नजर आ रहे हैं। 2 वजह हैं। पहला तो ये कि जिस तरह से मौसम है, मौसम में इस तरह की बीमारियां आमतौर पर फैलती हैं, और एक वो बड़ी वजह है। इसके साथ ही क्योंकि इन्फेक्शन है इस तरह का और लोगों के बीच प्रिकॉशन लेने की जो प्रैक्टिस है वो थोड़ी कम दिखती है, इस लिहाज से भी इस तरह की बीमारियां बढ़ रही हैं। लिहाजा सरकार का और तमाम जो राज्य सरकारें हैं उनकी जो एडवाइजरी वो साफ तौर पर यही कहती है कि इस तरह की किसी भी बीमारी या ऐसे किसी भी लक्षण के दौरान आपको प्रिकॉशन लेने की जरूरत है। किसी भी ऐसे लक्षण को होने पर आप तत्काल प्रभाव से अस्पताल जाएं, अपनी जांच करवाएं और जो डॉक्टर से प्रिस्क्राइब दवाइयां हैं वो लें। इसके साथ ही जो डूज एंड डोंट्स हैं वो सभी राज्य सरकारों ने जारी किए हैं, जिसमें कि जो सामान्य प्रोटोकॉल है बीमारी से बचने का वो तो है ही, साथ में बीमारी अगर होती है, इस तरह कोई लक्षण दिखते हैं तो क्या फॉलो करना है, किस तरह की दवाएं लेनी है और अस्पतालों को किस तरह तैयार रखना है वो बताया गया है। DGHS ने शनिवार को एक बैठक की थी जहां राज्यों से कहा था कि इसके लिए मॉनिटरिंग और सर्विलांस बढ़ाने की जरूरत है। आज सभी राज्यों ने अपने स्तर पर इस तरह की एडवाइजरी जो मातहत अस्पताल हैं उन सबको जारी की है और सभी अस्पतालों में सर्विलांस भी बढ़ाया गया है, मॉनिटरिंग बढ़ी है। साथ साथ जो इसकी पूरी जो मेडिकल प्रोटोकॉल है उसके तहत जितनी भी दवाइयां, जांच के उपकरण और डॉक्टरों की जो प्रैक्टिस है और पैरामेडिकल स्टाफ की जो प्रैक्टिस है उसको भी दुरुस्त किया गया है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि सरकार अपने स्तर पे चाक चौबंद है, अलर्ट है और ये लोगों से भी अपील कर रही है कि इस तरह के किसी मामले में अपने स्तर पर पैनिक फैलाने की जरूरत नहीं है। इस तरह का वायरस देश में बहुत पहले से मौजूद है। नए वायरस में कुछ भी ऐसा नया नहीं है जिसको लेकर की डरने या भयभीत होने की जरूरत है। आपको सिर्फ एक नॉर्मल प्रोटोकॉल फॉलो करना है और सरकार पूरी तरीके से तैयार है, लगातार इस पूरी स्थिति की मॉनिटरिंग कर रही है। बिल्कुल, सरकार अपनी तरफ से पूरी तरीके से तैयार है और इसे मॉनिटरिंग भी की जा रही है। और इसी पर देखिए स्वास्थ्य मंत्री ने क्या कुछ कहा है ये भी हम जान लेते हैं। फिलहाल शुक्रिया अमरीश, आपने दी हुई इस पूरी जानकारी के लिए। आइए देखते हैं आगे JP नड्डा जी ने आखिर क्या कहा। HMPV वायरस एक ऐसा वायरस है जो हवा के जरिए सांस लेते समय एक दूसरे में फैलता है। यह सभी आयु वर्ग के लोगों में संक्रमण का कारण भी बनता है। यह विशेष रूप से सर्दी और बसंत के मौसम के शुरुआती महीनों में अधिक देखा जाता है। चीन में जो HMPV वायरस के मामले पर हाल ही में आई रिपोर्ट्स पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च के साथ और नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के साथ और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ चीन सहित पड़ोसी देशों में स्थिति पर कड़ी निगरानी रखे हुए है। WHO ने भी स्थिति का संज्ञान लिया है और जल्द ही वो भी अपनी रिपोर्ट साझा करेंगे हमसे। देश के हेल्थ सिस्टम्स और सर्विलेंस नेटवर्क्स किसी भी उभरते हुए हेल्थ चैलेंज के प्रति क्विक रिस्पांस देने के लिए सक्षम है और तैयार है। हम स्थिति का क्लोज मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हम स्थिति का बहुत नज़दीकी से जायजा ले रहे हैं और हम ये कह सकते हैं कि हमें चिंता का कोई कारण नहीं होना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग इन सारी बातों पर नजर रखे।